दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। तो हमारे प्यारे दोस्त आज जो है मैं दिल गलती कर बैठा है उस पर मैं ट्रिक ऐसा लाया हूँ जो कि आप लोग देखिएगा तो गाना तो सब सुनबे करते हैं, गाना के साथ आप लोगों को ये लॉजिक भी याद हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम, तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग ले तो जान देंगे हम, पलट के इश्क के गलियों से जाना है मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो है आज मैं ठोकने का काम करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये से हुआ एट्रियम। ये एट्रियम जो है आप लोग को जानते हैं कि ये आवर्त सारणी का ही एक तत्व है ये एट्रियम। उसका हमने तो हाइड्रोजन गैस, जब भी हम लोग गैस का चर्चा करते हैं तो अक्रिय गैस होता है आप लोग को हीलियम नियॉन, ये सभी में 2 नहीं लगता है। बाद बाकी जितने भी हम लोग गैस का चर्चा करेंगे सभी में 2 लगाएंगे। जैसे कहेंगे क्लोरीन गैस तो 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन गैस तो O2 लगाएंगे, फिर कहेंगे हम लोग फ्लोरीन गैस तो O2 लगा, मतलब 2 लगा देंगे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस कहेंगे तो 2 लगाएंगे, अक्रिय गैस को छोड़ करके बाद बाकी सभी में 2 लगता है। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, जो कि सबसे हल्का गैस होता है प्रकृति में या आवर्त सारणी में सभी तरह हल्का। सोच मतलब सल्फेट, सल्फेट पर 2 आयन होता है। ये पूछता है सल्फेट का सूत्र क्या है, SO4, और उस पर 2 आयन होता है माइनस। रखा तो रेडियम, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किए थे। आप लोग जानबे करते हैं रेडियम का उपयोग जो रोड के साइड में मतलब किया जाता है, कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसमें। अब देखिए भैया था तो थायोकॉल रबर, थायोकॉल रबर क्या है, तो यह एक मानव कृत या मानव निर्मित रबर है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग टंकी आप लोग देखे ना पानी वाला, उसी में किया जाता है। हाँ, आगे कह रहा है कि मोहब्बत, तो मोहब्बत तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल यानी कि आप लोग जानते हैं कि HCOOH, इसी को हम लोग मतलब फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और मेथेनोइक अम्ल भी। तो मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। कटवा लीजिएगा एकदम, हाँ एकदम प्राप्त हो जाएगा। अन्नास हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, तो जब चींटी के डंकवा से कटवाइएगा तो लड़का कानेगा, तो उसके लिए हमको चाहिए लाफिंग गैस, जिसको हम लोग कहते हैं ना मतलब नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। अरे हंसना भी जरूरी है। हाँ, अब कह रहा है करेंगे तो क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन गैस, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में। आप लोगों को पता है ब्लीचिंग पाउडर का आप लोगों को सूत्र होगा CaOCl2 होता है, आप लोग को ये बात याद होगा। चलिए, तो क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। आगे कह रहा है और ये लवण में भी, नमक में भी, NaCl में भी, यानी कि नमक बनाने में भी उपयोग होता है। हम तो हीलियम गैस, हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जो प्रकृति में सबसे हल्का अक्रिय गैस है, जिसका उपयोग हम लोग वायुयान के टायर में करते हैं। आगे कह रहा है कि किसी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। आगे कह रहा है तो कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 29। याद रखिए यह एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। आगे कह रहा है दिल, तो दिल से हो गया डेकेन, और डेकेन एल्केन का सूत्र याद होगा कि CnH2n+2। इसी पर ये डेकेन टूटा है, तो C10 और H22, समझ रहे हैं ना? हाँ, दिल तो डेकेन, तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 यानी कि दिल हो गया। अब आगे देखिए दिल गलती कर बैठा है, तो हम लोग भी आप लोग को गलती नहीं करवाएंगे, हम सही करवाएंगे। हाँ, न ही तो नाइट्रिक अम्ल, जानबे करते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछता है तो HNO3। आगे कह रहा है देंगे तो गैलियम, तो गैलियम, गैलियम का खोज जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय में खोज नहीं हो चुका था, जिसका नाम एका सिलिकॉन इसका नाम रखा गया था, एका सिलिकॉन। अब आगे कह रहा है कि किसी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आप लोग समझते हैं कि वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। अब आगे कह रहा है कि तो पे मतलब क्या? तो पोटेशियम सल्फेट। क्या मेरे प्यारे लाल? तो पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए प्यारे लाल और सुंदर लाल भैया, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ पोटेशियम सल्फेट, इसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अब कह रहे ना, तो नाश हो गया सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जानबे करते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं? हम बताते हैं। सोडियम का उपयोग हम लोग करते हैं लवण के निर्माण में, यानी कि नमक के निर्माण में। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सो आप लोग जानबे करते हैं, मिट्टी के तेल में। हाँ, अब आगे करें मरेंगे तो संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मरेंगे तो संगमरमर, मरेंगे तो संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हम तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में स्रावित होता है, ढेवनी ढका रहता है, वही हुआ।
अब देखिए तुम्हारी, तो तुम्हारी जानवे करते तुम्हारी तक तुतिया, तो तुतिया तो कॉपर सल्फेट 5H2O कहता है कि तुतिया में जल के कितना अणु, तो 5 गो। अब देखिए मस्त, तो मस्त मतलब मंड होता है, मंड को हम लोग स्टार्च कहते हैं, मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च जैसे कि आप लोग नहीं समझते स्टार्च, तो हम समझाते हैं। स्टार्च के मतलब क्या होता है हमारे प्यारे लाल, अभी हम बताते हैं। जैसे में स्टार्च के मतलब हुआ कि हम लोग आटा खाते हैं ना, अरे भैया भूजा खाते हैं ना, एकदम आटा भूजा मकई ये सब जितना हो गया ये सब स्टार्च हुआ, बात समझ में है ना। हाँ, आटा जो खाते हुए स्टार्च है, तो उसी को मंड कहा जाता है। तो मस्त मनन करता है ना, तो एकदम हाँ भाई बात सब ये हो गया C6H10O5, याद रखिएगा। इसी को हम लोग स्टार्च भी कहते हैं। आँख हो, तो आँखों से अश्रु गैस यानी कि क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन यानी कि CClNO2। तो भैया मंड खाइएगा तो रोइएगा, तो आंखों से रोइएगा, तो क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस। अब करें तो नियॉन, तो नियॉन एक अक्रिय गैस है, आप लोग जानवे करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। आगे करें ये तो यट्रियम, उसका कह रहे कथी कैसा, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आप लोग जानवे करते हैं। हाँ, अब आगे की ओर देखिए, कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना, जिप्सम में पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट। हाल तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड यह आवर्त सारणी में मतलब कि जानते होंगे आप लोग, वर्ग 17 के तत्व होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण दर्शाएगा कौन, इसके साथ H लगाइएगा तो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण दर्शाएगा HI, याद रखिएगा। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो इसको हम लोग रखते हैं याद, फरफराहा कल्ला Br से बड़ा I से I, फरफराहा F से फ्लोरीन, तो फरफराहा Cl से कल्ला Br से बड़ा I। अब देखिए कर, तो कर से क्रिप्टॉन, कर से क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन हो गया, एक अक्रिय गैस है जिसका परमाणु संख्या नहीं जानते हैं, तो है ना। अगर कर यानी कि इसका परमाणु संख्या होता है 36, कितना होता है 36 होता है परमाणु संख्या। अब आगे कह रहा है कि कर डाला, तो यानी कि डाला तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। भारी जल का सूत्र क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब आगे एक मिनट, अब भारी जल के पूछेगा कथी आणविक द्रव्यमान, तो भारी जल के D2O का होता है 20, क्या होता है 20, H2O का होता है 18, इसका होता है 20, जस्ट फॉर 20, एकदम याद रखिएगा। की तो पोटेशियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षार होता है, तो ये धातु है, पोटेशियम क्या धातु, धातु के ऑक्साइड क्षार होता है। अब फिर कह रहा ये तो जहाँ जहाँ ये लिखे तहाँ पर हम लोग एट्रियम लिखे हैं, आप लोग एकदम ठोकाने का काम करिए। अब आगे कह रहा है दिल, तो फिर आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेकिन, डेकिन है कि C10IH20, यानी कि इसका सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। यहाँ पर 10 रखिएगा तो इधर दूना 20 हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये एल्कीन के सूत्र पर टूटता है। अब आए करा चीज, तो चौक, चौक का भी सूत्र होता है, चीज मतलब चौक, और चौक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर और चौक का सूत्र दोनों एक ही होता है हमारे प्यार लाल भैया, आप लोग समझिए ना। हाँ, अब देखिए क्या, तो क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, जो गाड़ी के सिलेंसर में से निकलता है, आप लोग जो सुनते हैं ना वहाँ, बड़ा भी मतलब कि बहुत मतलब घातक होता है। इसके प्रभाव से हरे पेड़ पौधा के पत्ती जो होता है छोटा हो जाता है, और छोटा छोटा होकर काला काला धब्बा पड़ जाता है, पीला जल्दी से समय से पहले चुने लगता है। हाँ, एक कारण है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि सबसे कम अम्लीय गुण को दर्शाता है। अब पूछेगा सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो फ्लोरीन है। अब करें मांग, तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसको हम लोग लाल दवा कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा कहते हैं। तो मांग तो पोटेशियम परमैंगनेट। अब आए करें ले, तो लिथियम। आप कहेगा ना कि सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम है, एकदम। हाँ, कि एक में हाइड्रोजन है तो गैस है, 2 में हीलियम है तो गैस है, और 3 में लिथियम है तो धातु है, यानी कि 3 सबसे हल्का, तो एकदम याद रखना है, लिथियम सबसे हल्का धातु है। अब कह रहा है तो के मतलब हो गया कहते TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विस्फोटक के रूप में। बम जब बनता है ना, उस समय TNT का उपयोग किया था, ब्राम ब्रूम करने में काम आता है। क्या चीज में, ब्राम ब्रूम। जब दिल गलती कर बैठता है ना, तो ब्राम ब्रूम करने में एकदम मजा आएगा, इसी से TNT से। इसको हम लोग कहेंगे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, एकदम समझ गए ना। 3 गो नाइट्रो है, ठीक है, ट्राई और नाइट्रो है ना, 3 गो, ट्राई नाइट्रो, टी से हो गया टोलिन, तो इतना को हम लोग टोलिन कहते हैं। और टोलिन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे, ये हो गया आप लोग को टोलिन। अब देखिए दिल गलती अब नहीं करेगा आप लोग, हम जान गए हैं। और जान तो जेनॉन, जान तो जेनॉन, जेनॉन का परमाणु संख्या होता है 14, जेनॉन, जान तो जेनॉन। अब देखिए देंगे तो डेकाइन, तो डेकाइन के लिए तो एल्काइन, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। अब यहाँ पर 10 रखिए, तो इधर दूना 20 और 2 घटा दीजिएगा तो 18 आ जाएगा, यानी कि डेकाइन हो गया। तो डेकाइन मतलब एल्काइन समूह का आ गया, तो डेकाइन के सूत्र याद करिएगा। आई हम तो हम मतलब हाफनियम, अगर बड़का F रहा है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, और छोटका F रहा है तो हाफनियम एक आवर्त सारणी का तत्व है।
अब पलट के, अरे भैया देखते हैं, पलट के तो प्लेटिनम, तो पलट के तो प्लेटिनम, तो दुनिया में सबसे कठोर तत्व कौन है, मतलब सबसे कठोर धातु कौन है, तो प्लेटिनम। तो देखते हैं वेस्ट इंडीज वाला सके गोरका सके, गोरका कहते हैं, देखते हैं ना, हाँ मतलब वो दांत चमकाता, अनहार में अगर वो जाए तो हेराइए जाएगा, समझते हैं ना, हाँ अनहार में वो अगर जाए तो हेराइए जाएगा, वही प्लेटिनम रखता है, दांत को एकदम रगड़ कर चमका कर रखता है, आई से दांत पसार देगा तुरंत एकदम चमक जाएगा अनहार में। हाँ दांत की क्वालिटी होकर सके एचडी क्वालिटी का होता है। हाँ इसको कह रहा है तो आई से शुरू होता है, आयोडीन, आयोडीन जो कि सबसे आवर्षण मतलब आवर्षणी में वर्ग 17 के क्या है सबसे ज्यादा क्या है, तो अम्लीय गुण दर्शाता है। के तो पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, के मतलब कॉपर ऑक्साइड जो एक कॉपर का अयस्क है। अथी गलियो तो गैलियम, गैलियो तो गैलियम, गैलियम मतलब हम बताइए कि ये शुरू में कि मेनलिव साहब के समय में। अब कहे से तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, से मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं कास्टिक सोडा। अब आए क्या कर रहा है जाना तो जेनॉन टेट्राऑक्साइड। और जानते हैं कौन ऐसा अक्रिय गैस है अपवाद में जो जनानी के रूप में काम करता है, तो जेनॉन, क्योंकि यही एक अक्रिय गैस है अपवाद में जो यौगिक का निर्माण करता है। तो ये हो गया जनानी, तो जेनॉन यौगिक का निर्माण, अरे निर्माण कौन करेगा, जनानी है ना, हाँ एकदम याद रखिए। अब आगे कह रहा है ये तो हो गया जेनॉन टेट्राऑक्साइड। अब क्या कह रहा है तो हीलियम, तो हीलियम तो जन्म करते बताइए दिए। मुश्किल तो मुश्किल तो मैग्नेट, क्या हो जाएगा मैग्नेट, MnO4। अब आगे कह रहा है दिल, तो दिल मतलब जानते हैं दांत का सूत्र, दांत ई वाला हाँ दांत का सूत्र। तो दांतवा जानते हैं ना वेस्ट इंडीज वाला दांत है, ब्रांडेड दांत, हाँ ब्रांडेड है। तो कैल्शियम देखिए इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से हम लोगों का दांत बना हुआ है, क्या चीज से कैल्शियम फॉस्फेट से। तो CH3 या PO4 के होल ट्वाइस 2, तो याद रखिएगा दिल यानी कि दांत का सूत्र याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट, इसे एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। आ गलती तो गैलियम, आ कर तो कॉपर और टीन, आ कॉपर और टीन को हम लोग कहेंगे कर, आ कॉपर और टीन के देखिए कॉपर तो रहता है ना घंटी में, देखते हैं घंटी में, इसी को हम लोग घंटा धातु भी कहेंगे, क्या कहेंगे घंटा। जब घंटी बजाते हैं तो उस समय कॉपर लिखा दिखाई देता है ना आप लोग को, देता है ना दिखाई एकदम कॉपर के तरह। जब उसको बजाते तो करता है टन, यानी कि समझिए कि कॉपर और टीन में करता है टन, तो है टन हुआ, तो यानी कि घंटा धातु हुआ ही, कर तो कॉपर टीन यानी कि घंटा धातु। अब बैठा तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या 1, समझ रहे हैं ना, आवर्त 1, समझ रहे हैं ना, आवर्तो 1, वर्गो 1, यानी कि सब चीज में एक एक हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये आप लोगों को फैक्ट एकदम मैं समझा दिया हूँ। तो चलिए एक बार फिर से पुनः एकदम हम लोग शुरू करते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज। तो देखिए क्या कर रहा है, ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम, ठीक है। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग ले तो जान दे देंगे हम, पलट के इश्क के गलियों से जाना है मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। तो आप लोग ऐसा गलती कीजिए कि फार्मूला याद हो जाए। फार्मूला आप लोग अगर याद कर लेते हैं भैया, तो आप लोग कोई भी एग्जाम में जाइए एकदम ठोक के आइएगा, क्या करके आइएगा ठोक के। हम भैया ठोकने का काम करते हैं, आप लोगों को ठोकाए कि नहीं ठोकाए एकदम। तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके उतना फैलाए इस वीडियो को, ठीक है। और सभी को एकदम गाना के साथ साथ हम चाहते हैं कि जब भी कोई गाना गावे तो उसमें एक सूत्रवा घुस जाए, और सूत्रवा जैसे घुसेगा तो दिमाग में घुसेगा, दिमाग में घुसेगा तो एग्जाम भी निकलेगा। गाना सुनना जब बुरी बात नहीं है तो उस पर ट्रिक लगाना भी बुरी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और आप अपने फायदे के लिए नेक्स्ट ट्रिक देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।